लड़कियों का साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना कैसा है? बहुत मुश्किल सवाल है यार। कार खरीद के दे दिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जापान ने एफएक्स कार निकाली थी लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। आजकल कारें भी सस्ती हैं, कोई इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि ख़वातीन को अगर आप ये वाली बाइक लेके जाएंगे तो वैसे ही इसमें हादसात। आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़े हों, मैंने देखा है हर दूसरी मैयत या ज़ख्मी कोई लड़का आ रहा होता है। इतने बाइक के खतरनाक एक्सीडेंट हैं। तो अगर आपने ख़वातीन को बिठा दिया, एक तो है ना, थाईलैंड में हमने देखा है वहाँ लड़कियां बाइक चलाती हैं, वो बाइकें भी अलग स्टाइल की होती हैं, वहाँ ड्राइविंग भी इतनी सेफ होती है कि कोई ख़तरा नहीं होता। यहाँ तो आपको पता है बाइक वाले से आदमी अल्लाह की पनाह मांग रहा होता है, किस तरह से चला रहे होते हैं। तो यहाँ हादसात का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने घर के लिए ख़वातीन को देना है कुछ, तो मैं समझता हूँ आजकल आपको ज़्यादा पता है, इनके तो कारों का बिजनेस है, इनसे रब्ता कर लें, ठीक है ना। जापान ने निकाली थी एफएक्स कार, वो बहुत अच्छी बेहतरीन कार है ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए। इस तरह की छोटी कारें आती हैं, वो बाइक का अच्छा अल्टरनेट है, मुतबादिल हैं। ये बहुत डेंजरस काम हो जाएगा ख़वातीन का बाइक चलाना। आप इसको अपने मुल्क में ये तजर्बा ना करें तो अच्छा है। 660 सीसी कौन सी? अच्छा, तो वो अच्छी वो उसका इस्तेमाल करें, कंजूसी ना करें ना, कुछ थोड़ा सा खर्चा करें। बाइक चलाने में चूंकि ख़वातीन एक्सपोज हो जाती हैं, बिल्कुल नुमायाँ हो जाती हैं, तो शरीयत औरत के पर्दे को पसंद करती है। अगरचे खातून बुर्का पहन के भी चलाती हैं बाइक, पर्दे में भी चलाती हैं, लेकिन जब तक शदीद मजबूरी ना हो ख़वातीन को ये अमल नहीं करना चाहिए। शदीद मजबूरी के हकाम बहरहाल एक अलग हैं, उसमें जायज़ है। तो बाइक बहुत डेंजरस सवारी है, मर्दों के लिए डेंजरस है, तो ख़वातीन में तो निस्बतन कॉन्फिडेंस और कम होता है, तो वो उन पे हादसे का इम्कान बहुत ज़्यादा है। बेशक हेलमेट पहन के चलाएं, वो तो सर बच जाएगा ना, बाकी भी तो जिस्म है, टूट फूट हो सकती है उसमें। तो ये डेंजरस भी है और हया के भी मुनासिब नहीं है, जब तक मजबूरी ना हो। मजबूरी है तो एक अलग बात है, फिर मुकम्मल पर्दे में चला सकती हैं, लेकिन हत्तल इम्कान इससे अवॉइड करें, अच्छा है। इसको बहरहाल शरीयत के मिजाज के ये करीब नहीं है। बाकी बाज़ लोग फजूल बात करते हैं कि ऊँट पे ख़वातीन बैठा करती थी। वो ऊँट को, बाइक और ऊँट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ऊँट और बाइक को आपस में क़यास नहीं किया जाएगा। घोड़े पर भी बाज़ लोग क़यास करते हैं कि ख़वातीन तो घुड़सवारी भी करती थी। तो नॉर्मली सहाबा के दौर में ऐसा नहीं होता था कि ख़वातीन घुड़सवारियाँ करती हों। तो मैं हलाल हराम की फिर बता दूं, बात नहीं कर रहा। कोई खातून अगर पर्दे की पाबंदी के साथ जाके कहीं शौकिया घोड़ा चला लेती हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अब उसी को मुस्तकिल सवारी बना लेना, ये हमें सहाबियात में नहीं मिलता। यहाँ तक हमें मिलता है कि ऊँट के हौदज में बैठा करती थी, और जो बापर्दा ख़वातीन जो ज़्यादा बड़े घरों की होती थी, वो तो पूरा उनके लिए चारों तरफ से एक हौदज तैयार की जाती थी, पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम होता था, उसके अंदर ऊँट में उनको बिठा के सवारी चलती थी। तो इसी को हया के मामले में शरीयत हया को प्रोमोट करती है। तो बाकी कहीं एक आध वाक़यात मिलता है कि खातून जंग घोड़े पे सवार होकर जंग में शरीक हुई, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जैसे मिलता है। तो मजबूरी में मैंने बताया कि जायज़ है, अगर कहीं जंग में मर्द कम पड़ रहे हो तो कोई खातून भी जंग में घोड़े पर सवार होकर चली जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं था और आज भी नहीं होना चाहिए। आप देखें ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औरत की घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, और घर में सहन की नमाज से बेहतर है कमरे में नमाज पढ़े। तो इतना ज़्यादा शरीयत हया को प्रोमोट करती है।